हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आप सैट शुरू की थी, 2 एक्सरसाइज खत्म कर लिया सी। तीसरी एक्सरसाइज है सबसेट। सबसेट सैट पढ़े ही, हूँ आप पढ़ांगे सबसेट। सबसेट की होंगे है, मान लो है कोई सैट है, यह कोई सैट है, यह केड़ा सैट है? सैट ऑफ अल्फाबेट्स। सैट ऑफ है कोई ए सैट है, ठीक है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स मतलब ये तो सारी ए बी सी होएगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू यू, है ना, सारी आ गई, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ते जेड। है कोई सैट है ए, ये केड़ा सैट है? सैट ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स मतलब सारी ए बी सी, है ना। आप सैट को डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा। तारी लास्ट एक्सरसाइज आना है, मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दसदा। ए सैट ऑफ अल्फाबेट्स, ए एक सैट आ गया। सब सैट की होंदा है? सैट दे विचों ही अगर आपां सब सैट मतलब सब सैट, सैट का छोटा हिस्सा, सब सैट मतलब सैट का ही अगे छोटा हिस्सा, उन्होंने आपां की बोलते हैं सब सैट। मतलब अगर आपां सैट दे विचों कुछ एलीमेंट वखरे कढ़ के लिख दिए तो वो की बोलांगे वड्डे दा सब सैट। जिद्दां ए मान लो ए की है सैट ऑफ, ए की है, ए इज सैट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। लिखते सारे ये विचों ए जिहड़े ए ई आई ए बाहर नहीं जाना सैट दे, ए सैट है सैट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये विच ए की आ गया? वोवल्स की आ गए। वोवल्स की बन गए, वोवल्स की बन गए, वोवल ते बाकी की आ गए कंसोनेंट। वोवल की बन गए ए दा सबसेट। एदा मतलब सैट ऑफ वोवल्स अगर मैं वखरे करके लिखदा तो सैट ऑफ वोवल्स कित्थों निकले हैं? अल्फा यही सैट तो निकले ना। इनू अगर मैं बी ना डिनोट करना, एदा मतलब बी की हो गया फिर सब सैट ऑफ टी। सब सैट का मतलब की होंदा है वड्डे सैट दे विचों अगर कुछ एलीमेंट अगर आपां वखरे करके लिख लिए, वखरे करके लिख के उन्होंने सैट बना दिए तो फिर वो की हो गया? सब सैट वड्डे सैट का। एक और एग्जाम्पल लो, जिदा मान लो सैट है, इतने कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 सैट आ गए पहले 6 नेचुरल नंबर का। अगर मैं एक इन्होंने कुछ एलीमेंट वखरे करके लिख दिए, कुछ जेड़े मर्जी, 2 लिखनी है 2 लिख लो, 3 लिखनी है 3 लिख लो, 2 ते 3। ਇਹਦਾ मतलब बी की हो गया फिर सब सैट हो गया किहदा? टी का। अगर मान लो एक सी सैट ਇਹਦਾ भी लईए, ਇੱਥੇ कंटिन्यू करियो, वो आ गया 1 2 ते 7। ए सी सब सैट होएगा ए दा? नहीं, सब सैट तां ही होएगा। सब सैट तो 3-4 तरह डेफिनेशन पढ़नी है, तुम जिद्दां मर्जी याद रख लियो। पहला, अगर वड्डे सैट दे विचों ही कुछ एलीमेंट नूं वखरा करके लिख लईए तो वो की हो जांदा है? सब सैट। जिदा सैट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स मतलब सारी ए बी सी आ गई। तो सैट ऑफ वोवल्स की हो गया? फिर एक सैट आ गया सैट ऑफ वोवल्स। वोवल्स के विचों लिए है? इंग्लिश अल्फाबेट्स ही लिए ना। ਇਹਦਾ मतलब फिर यह जो सैट ऑफ वोवल की होएगा, यह सब सैट होएगा ए का। कोई सैट दूजे सैट का सब सैट तां ही होएगा, जिदा बी ए का सब सैट तां ही होएगा अगर बी का हर एक एलीमेंट, जिदा मैं बनाया बी आ गया, बी का हर एक एलीमेंट ए च होए, आ गया। जिदा ए आ गया, बी की आ गया 2 3। क्या बी ए का सब सैट है? बी ए का सब सैट तां ही होएगा अगर बी का हर एक एलीमेंट ए च होए। जिदा सी सी ते कितना आ गया? 1 2 ते 7। तुम देखो 7 ए च नहीं गा,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C ਫਿਰ सबसेट is not subset of A. C is not subset of A. ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈੱਟ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਬਸੈਟ। ਜਿੱਦਾਂ A ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਲਫਾਬੈਟਸ, ਸੈਟ ਆਫ ਅਲਫਾਬੈਟਸ, ਤੇ B ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੈਟ ਆਫ ਵੋਵਲਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ A ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ B ਹੈ ਤੇ B ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅਗਰ B ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਾਂਗਾ A E I O ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, B ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਤੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ A ਦਾ ਸਬ ਸੈਟ। ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ C ਟਾਈਪ, ਇਹ ਸਬਸੈਟ। अगर सबसेट नहीं है सबसेट का साइन है C वर्गा लगता पर C नहीं होता। सबसेट का सिंबल है सबसेट का, जिद्दां ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸਾਈਨ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਊਥ ਓਪਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, सबसेट। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ B ਇਜ਼ सबसेट ਆਫ A, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ B सबसेट A। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇਖਣਾ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਪਾਏਗਾ B सबसेट A। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ B सबसेट A, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ B सबसेट A। ਜਿੱਦਾਂ C ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਸਿੰਬਲ C सबसेट ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ सबसेट ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ सबसेट ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ B ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀ 2 3 ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ B सबसेट ਹੈਗਾ A ਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ A ਇਹ ਵੀ सबसेट ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ B सबसेट A। ਇਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ B सबसेट A। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ C not सबसेट of A। सबसेट ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਛੋਟੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹਨੂੰ सबसेट ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, C ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, C ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ A 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ, ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਇਹ सबसेट। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सबसेट ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ सबसेट। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ सबसेट ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ। ਹੈ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ सबसेट। ਤੇ ਇਹ सबसेट ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦੇਖੋ ਸਮ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ, सबसेट, ਇੱਕ सबसेट ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ। ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅ ਸੈੱਟ, ਦੂਜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆਇਆ ਨਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅ ਸੈੱਟ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅ ਸੈੱਟ। ਪਹਿਲਾਂ सबसेट ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, सबसेट ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅ ਸੈੱਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਮ ਦੇਖੋਗੇ NCERT ਬੁੱਕ ਦੇ 1.3 ਦੇ ਸਮ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੈਕਟ ਸਿੰਬਲ ਪਾਓ। इंसर्ट में छोटा करके लिख देना अपने वालों स्टेटमेंट बना के, इंसर्ट सिंबल केड़ा सबसेट या सबसेट और नॉट सबसेट इन ब्लैंक्स। ब्लैंक फिलिंग दी ब्लैंक है, फिलिंग दी ब्लैंक है। जिदा पहला की कहता हमने
2 3 4 blank 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ insert symbol subset सबसेट ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਨਾ सबसेट और नॉट सबसेट इन blank ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 2 3 4 ਇਹਦਾ सबसेट ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ 2 3 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 2 3 ਤੇ 4 ਹੈਗਾ ਨਾ 2 3 4 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 3 4 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ सबसेट ਇਹ सबसेट ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ A B C ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇਨਸਰਟ ਕਰੋ B C ਤੇ D ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈ A B C ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈ B C ਤੇ D ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ B C ਇਹ ਤੇ A ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ D ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ सबसेट का जो सिंबल पाना है इदा करके की याद रखना उदा नहीं ग्रेटर दैन लैस दैन जिदा होंगे जोड़ा बड़ा सैट होएगा उन्होंने आप इधर को पाना जोड़ा छोटा होगा वो वाले पासे मूँह बंद रखना जोड़ा बड़ा होएगा वो वाले पासे माउथ ओपन जोड़ा छोटा होएगा वो वाले पासे माउथ क्लोज जिदा आप छोटिया क्लासा से पढ़ते लैस दैन ग्रेटर दैन है ना सिंबल पाते देखो अगे जिहदे विच सबसेट बनता है वो सिंबल पा दिओ जे नहीं बनता वो सिंबल रहन दो अगे वर्डिंग वाले सम है तीसरा पार्ट x इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 क्लास 11 इन योर स्कूल होता है नाल ही कंटिन्यू करोगे डैश 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 ये नाल ही आगे ब्लैंक फिर दूसरा सेट एक क्या सेट दिता है क्या सेट दिता है दूसरा सेट की दिता है x इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल ए सम दे नाल मैं तुहानू सब सेट दा एक होर बड़ी वधिया एग्जाम्पल है क्लीयर कराना कहता एक्स दो सैट देते एक देता स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल जिदा आप DAV स्कूल पढ़ने है ना इनू छोड़ो पहला मैं तुहानू सब सैट इस वधिया एग्जाम्पल आ गई है इस तो होर क्लीयर करने साडा स्कूल सब साडा स्कूल छोड़ो हर एक स्कूल बड़ा वधिया एग्जाम्पल है एक सैट की सब सैट की जिदा साडा स्कूल की आ गया सैट ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि सुपर सैट बन गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ LKG ਨਰਸਰੀ ਵੱਖਰੀ LKG ਵੱਖਰੀ UKG ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਿਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬ ਸੈਟ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੋਗੀ ਨਰਸਰੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਆਵਰ ਸਕੂਲ उदा ही LKG क्लास UKG फस्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ ये सारा स्कूल की हो गया साढ़े सुपर सैट तो वो जो क्लासिस बनी है जिदा +1 +2 है ना वो साढ़े को बन गई है सब सैट तुम इदा भी कह सकते हो अगर +1 क्लास को आप पूरा सैट मान लीए +1 क्लास के बच्चों को पूरा सैट मान लीए तो +1 कितनी तरह की है नॉन मैडिकल वक्री मैडिकल वक्री कमर्स वक्री आर्ट्स वाले वक्रे फिर अगे की बनाते हो छोटे छोटे सबसैट तो अच्छा जे आप अपने +1 का नॉन मैडिकल का ग्रुप बनाइए तो वो कि बच्चे बैठे वो बच्चे बैठे जोड़े साढ़े स्कूल के होंगे यदा मतलब साडा स्कूल की बन गया सैट तो वो क्लासिस होंगे कि हो गई सब सैट क्योंकि जो क्लासिस के बच्चे बैठे होंगे स्कूल के बच्चे होंगे बाहरों तो कोई आ नहीं सकता बड़ी वधिया एग्जाम्पल है सब सैट मतलब वड्डे सैट के विचों
ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਿਕਾਲ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬ ਸੈੱਟ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਬੂਲਰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸੈੱਟ। ਸੈੱਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੈੱਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ? 11th ਕਲਾਸ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ? 11th ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਨ ਯੂਅਰ ਸਕੂਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ 11th ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਬ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਅਰ ਸਕੂਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਅਰ ਸਕੂਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ +1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ +1 'ਚ ਬਿਠਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੈਸ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਬ ਸੈੱਟ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੈੱਟ। ਇੱਕ ਮੈਂ 7th ਪਾਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਣਾ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ। x is even natural number, even natural number, blank x is an integer। अच्छा, अगर तुम किसी ने कंपलैक्स नंबर, मैं आप सब लोग पहले चैप्टर किया कंपलैक्स नंबर। कंपलैक्स नंबर के बेसिक मैं तुम्हें सारे समझाया ही। नैचुरल नंबर की होंगे, इंटीजर की होंगे, फिर रैशनल किहड़े होंगे, इररैशनल किहड़े होंगे, रियल किहड़े होंगे, तो फिर आप ही कंपलैक्स नंबर। अगर किसी ने वो चैप्टर लगाए दा तो ठीक है, अगर नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करके देखियो। वो +1 स्टार्टिंग वाला चैप्टर होना बेसिक, वो बड़े वधिया तरीके नाल मैं समझाया ही। अगर मैं ए सैट नूं, सैट बिल्डर फॉर्म है, रफ च मैं इनू लिख लेना किहड़ी फॉर्म च? आपां सिंबल ही करना ना कि सब सैट है कि नहीं। मैं रफ दे विच इहनूं जे बनावां, ईवन नेचुरल नंबर किहड़े हुंदे आ? 2 4 6 8 10 चलदे जाओ। नेचुरल नंबर 0 तो शुरू होंगे, 1 तो शुरू होंगे ना नेचुरल नंबर। तो आप क्या लेने हैं? ईवन नेचुरल नंबर। ਇਹਦਾ मतलब सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ? 2 4 6 8 10 12 14 ਸਾਰੇ। इंटीजर ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 0 1 2 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 2 4 6 8 ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਏਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 0। ਤੇ ਇਹ 2 4 6 8 ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ 2 ਆ ਗਿਆ, 4 ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ 6 8 10 ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। देखो अगे सेकंड सम इहदा फर्स्ट पार्ट हो गया, 4 पार्ट मैं कराते हैं ते बाकी 2-3 पार्ट तक तुम ट्राई करना। अगे सेकंड देखो, ट्रू फॉल्स है सेकंड, है ना। ट्रू फॉल्स ने तुम सारा कुछ दिता है। कहना दसो ए बी सबसेट नहीं गा बी सी ते ए दा। दसो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ए बी सबसेट है कि नहीं गा? बिल्कुल ए तो गलत हो गया ना, क्योंकि ए बी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ए ਤੇ बी। मैं नहीं देना भी इतना सीधा सीधा लिखे। तुम मैं पहली वीडियो से देखा, मैं क्या सैट के एलीमेंट अगे पीछे जिदा मर्जी हो। सबसेट ए ते बी, देखो ए बी च ए बी सी ए दे विच ए बी गया, ए बी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ मतलब ए ते सबसेट बनेगा। तो सबसेट की डेफिनेशन नहीं होंदी, इन्हां विचों कुछ एलीमेंट अलग करके लिख दो, चाहे जिदा मर्जी अगे पिछे करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤੇ सबसेट ਹੈਗਾ, पर ਉਹਨੇ ਕੀ कहता सबसेट नहीं गा। ਇਹਦਾ मतलब गलत ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਫਾਲਸ। ਇਹ ਤੇ सबसेट ਹੈਗਾ। सबसेट ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ मतलब ਸਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਜਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈਗਾ A ਤੇ B, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ A B ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ AB ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। A ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ B ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AB ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈਗਾ, AB ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈਗਾ। आगे गलत हो गया, फॉल्स है। दूसरा पार्ट की है, कहता ए ई सबसेट है किहदा, एक्स एक्स इज वोवल इन अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फा। कहता ए ते ई सबसेट है वोवल का। सानू पता वोवल किहड़े हुंदे आ, ए ई आई ओ ते यू। इधर की दिता ए ई, अच्छा ए ई ਇਹਦਾ सबसेट ਹੈਗਾ, बिल्कुल हैगा, क्योंकि ए ई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਰਿਹਾ ए हैगा सबसेट। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ सबसेट हैगा, ਇਹਦਾ मतलब सही ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ट्रू। ਇਹ ਕਰਿਓ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ट्रू ਫਾਲਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ, ਥਰਡ ਸਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੈਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾਵਰ सेट या पावर ऑफ ए सेट या पावर सेट। एक और टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट का मतलब की होंदा है, पावर ऑफ ए सेट या पावर सेट किसी सेट दे किन्ने सबसेट बनते हैं, किसी सैट के तुम ज़्यादा तो ज़्यादा किन्ने सबसैट बना सकते हो। दो चीज़ां आंदियां च, एक तो आप पहला कर लिया कि सबसैट है कि नहीं है, या सबसैट दसो है कि नहीं है, या बनाओ। ये अपने सबसैट बनाने हैं। मान लो कोई सैट है, मैं छोटा जिहा सैट लेना 1 2, इस सैट के मैं किन्ने सबसैट बना सकना। किसी सैट के जिन्ने आप सबसैट बनाइए उन्होंने आप की बोल दें पावर ऑफ ए सैट। पावर ऑफ सैट की होंदा है, पावर ऑफ सैट की होंदा है, सैट होंदा है भी नंबर ऑफ सबसैट्स ऑफ ए सैट। एक सैट दे तुसीं किन्ने सबसैट बना सकते हो उनका सैट। पावर ऑफ सैट का करने की बजाय पावर ऑफ सैट करने तो पहला आप एक टॉपिक करांगे कि किसी सैट दे आप किन्ने सबसैट बना सकते हैं। किसी सैट दे आप किन्ने सबसैट बना सकते हैं। जिदा मान लो है कोई सैट है ए, ये आप किन्ने सबसैट बना सकते हैं। एक फार्मूला होंदा याद रखियो, 2 दी पावर n। आप किन्ने सबसैट बना सकते हैं, 2 दी पावर n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिदा इतने नंबर ऑफ, अच्छा कुछ भी लिख लो, 3 4 लिख लो। किन्ने एलिमेंट है, 2। ਇਹਦਾ मतलब ये आप किन्ने सबसैट बना सकते हैं, 2 दी पावर 2 कितना आ गया, ये 4 सबसैट बना सकते हैं। अगर तुहानू सैट है दिता होंदा 1 3 4 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ सबसेट बना सकते हैं, 2 दी पावर 3, 3 एलिमेंट आ गए ना। 2 दी पावर 3 मतलब 8, 2 दी पावर 3 मतलब 8। या इदा लिख लो ए ई आई, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ सबसेट बना सकते हैं, किसी सैट ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ सबसेट बना सकते हैं, 2 दी पावर n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैट ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ सबसेट बनाने हैं। 3 एलिमेंट है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ सबसेट बना सकते हैं, 2 दी पावर n। n मतलब जिन्ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट ਹੋਣਗੇ। ਜੇ 2 ਹੋਣਗੇ ਤੇ 2 दी पावर 2 4 सबसेट, ਤੇ ਜੇ 3 ਹੋਣਗੇ ਤੇ 2 दी पावर 3 8 सबसेट। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ यार, थोड़ा ਜਿਹਾ कन्फ्यूजिंग है। पावर ऑफ सैट बाद चो करने, पहला आप देखिए भी आप किसी एक सैट के किन्ने सबसेट बना सकते हैं। आप किसी एक सैट के किन्ने सबसेट बना सकते हैं, या इदा करो कि ये आप किन्ने ये सबसेट बनाओ, यह सैट के सबसेट बनाओ। किहड़े किहड़े बनणगे सबसेट, मतलब इन्हां विचों ही एलिमेंट वखरे करके लिख दिए, है ना। इस तो पहला भी एक होर चीज़ याद रखनी है, अगर किसी सैट के सबसेट बनाने हैं, किसी भी सैट के कोई भी सैट है एक्स छो ए लिख लीजिए, ए नहीं कोई भी सैट ले लो, बी ले लो। बी के नंबर ऑफ सबसेट किहड़े होणगे,
है ना। एक चीज याद रखना, ऐदा नहीं, एक चीज याद रखना, कोई एक सैट है बी, कोई सैट है एक बी, ये दो सबसैट तो होणगे ही होणगे। किहड़े किहड़े? एक फाइव एम्प्टी सैट ते दूजा एनी सैट। ऐसी याद रखना, एवरी सैट इज सबसैट ऑफ इटसेल्फ। ऐसी याद रखना, हर एक सैट अपना सबसैट हुंदा है। एवरी सैट इज सबसैट ऑफ इटसेल्फ। मैं कराना क्लियर अगे इसका मतलब की है। एक एवरी सैट इज सबसैट ऑफ इटसेल्फ, एक फाइव इज सबसैट ऑफ एवरी सैट। मतलब अगर तुहानू कहंदा किसी सैट के सबसैट बनाओ, किसी भी सैट के सबसैट बनाओ, तो यह दो सबसैट आने ही आने हैं। किहड़े किहड़े? एक एम्प्टी सैट तो एक वही सैट। अगर बी है तो बी, अगर ए है तो किसी सैट के सबसैट बनाओ, तो सबसैट बनाने वास्ते एक चीज़ याद रखना कि जिहड़ा मर्जी सैट ले लो, बी लेना, अगर एक्स से कहता सबसैट बनाओ, एक्स सैट है कोई पता नहीं किहड़ा सैट है, ये सबसैट बनाओ, तो मैनू पता है ये दो सबसैट तो होणगे ही होणगे। किहड़े? एक फाइव तो दूजा एक्स। ठीक है, याद रखना, हर एक सैट अपना सबसैट हुंदा है। दूजा फाइव इज सब, एक एम्प्टी सैट हर एक सैट का सबसैट हुंदा है। ਇਹ दो हर एक सैट के सबसैट होंगे ही होंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्लीयर होना, ध्यान सुनना। पहला आप पढ़िया भी सबसैट होंगे की है, या सबसैट है ना, सबसैट तां ही होंगे अगर हर एक सैट के कुछ एलीमेंट वखरे करके लिख दो तो बन जाता है सबसैट। या हर एक छोटे सैट का हर एक एलीमेंट वड्डे सैट च होए तो उन्होंने आपां की बोल देंगे आ सबसैट। हुण इहदे विच देखना तुसीं, अगर मैनूं कहंदा इहदा सबसैट बनाओ, यह कोई सैट है, ये सबसैट बनाओ, तो मैनू पता ना हुणे दस्सिया ये दो सबसैट तो नहीं होने हैं। किहड़े किहड़े? एक फाइव तो दूजा ए, एक फाइव तो दूजा ए। टोटल कितने सबसैट बनने हैं वो भी पता लग गया। 2 दी पावर एन, एन कितनी है? दो एलीमेंट, 2 दी पावर 2 कितने बनने हैं? 4। कितने सबसैट बनने हैं सैट दे मैनू नहीं पता कितने बनने हैं, पर आपां तुहानूं फार्मूला कराता है ताकि सानूं पहले ही पता लग जाए कि ये कितने सबसैट बनने हैं। 2 दी पावर एन, एन मतलब जितने एलीमेंट होंगे। इसका मतलब मैंने इन्ना पता लग गया कितने बनने सबसैट? 4। एक चीज़ लग गई। दूजा मैनू यह भी पता है कि हर एक सैट के दो सबसैट तो होने ही होने हैं। किहड़े किहड़े? एक एम्प्टी फाइव तो दूजा वही सैट। इसका मतलब दो सैट तो बन गए, दो सैट तो बन गए, बाकी कितने रह गए? दो ही। वो किहड़े होणगे? देखो, जो मैं ये सबसैट बनाने हैं, मैं किद्दां बनावांगा सबसैट? पहला एक एक एलीमेंट लैके बनाए, जिद्दां 3 ये सबसैट है, बिल्कुल है। तो 3 ये सबसैट है, बिल्कुल है। देखो ये की है 3 तो ये की है 3 4 ये सबसैट है। 4 सबसैट बनाने है ना, अगे दिते होंगे ही, आप सिर्फ चैक कर, जेडे पहला सम सी वो सानू सारा कुछ गिवन होंगे, आप बस चैक ही करना ही सबसैट है कि नहीं गा। ये उन्होंने कहता सबसैट बनाओ। जो सबसैट बनाने हैं आ दो सैट तो तुम पहले ही लिख लेने ना, किहड़े किहड़े? एक एम्प्टी सैट तो एक वही सैट जिहड़ा सबसैट बनाना है। तो बाकी जिहड़े रह जाएंगे, जिन्ना ये कितने रह गए? 2। तो तुसीं की करना, पहला एक एक एलीमेंट लैके सैट बनाना, जिद्दां ये एक आ गया 3, ये एक आ गया 4, 3 सब। अच्छा आपे 3 चैक करो रफ से, 3 सबसैट है 3 4 का, 3 सबसैट है 3 4 का, बिल्कुल है। 4 सबसैट है 3 4 का, 4 सबसैट है 3 4 का, बिल्कुल है। 4 ये आ गया। जो सबसैट बनाने पहला एक एक करके, फिर ए का मतलब यही आ गया 3 4। ਇਹਦਾ मतलब टोटल सबसेट कितने बन गए 1 2 3 ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ए लिखना ए लिख लो चाहे इदा लिखना कि जो भी सबसेट बनाने हैं पहला एक एक एलीमेंट लैके फिर दो दो एलीमेंट लैके अगे एक और एग्जांपल कराना मैं फिर पावर ऑफ सैट ते आने अगर वो कहता मान लो ए तुहानू कोई सैट देता बी सैकेंड तुहानू कंसैप्ट समझाने इतने एलीमेंट आ गए 2 3 ते 4 कहता है नंबर ऑफ सबसेट बनाओ आप करना टोटल नंबर ऑफ सबसेट अच्छा मैं पता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनने आप राफ्टी चेक कर लिया 2 दी पावर 3 मतलब 3 एलीमेंट है ना 2 दी पावर 3 मतलब कितने एलीमेंट बनने कितने सबसेट बनने
8 किन्ने सबसैट बननगे 8 8 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ एक फाई ते दूजा बी क्योंकि अभी यह भी पता कि एम्प्टी सैट ते वही हर एक सैट अपना सबसैट होंगे ਇਹਦਾ मतलब एक एम्प्टी सैट आ गया तो एक वही सैट आ गया ए दो सबसैट तो नहीं होने है ना लिख लो नंबर ऑफ सबसैट नंबर ऑफ सबसैट ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ आ गए एक फाई ते दूजा बी बी लास्ट से लिख लो बाकी 6 ਜਿਹੜੇ रह गए हैं वो किद्दां बनाने हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 सबसैट किद्दां बनाइए सबसेट की ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖੋ 2 ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਾਣਾ सबसेट मतलब एलिमेंट ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ 'ਚ ਪਾਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 3 ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਇਹ ਵੀ सबसेट ਹੋ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 2 सबसेट ਹੁੰਦਾ 2 3 4 ਦਾ 2 सबसेट ਹੁੰਦਾ 2 3 4 ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ 2 2 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ सबसेट है ना सबसैट जो भी उन्हें क्या है बनाने नूं क्योंकि तुहानूं सबसैट बनाने आएंगे तो फिर ही पावर सैट पता लगना है नहीं तो पावर सैट नहीं क्लीयर होना पहला टोटल कितने बनने ही 8 भी पता लग गया 5 ते बी 2 ते आ गए बाकी 6 ते ही नहीं पहला एक एक करके 2 3 फिर अगे 4 एक एक करके सबसैट हो गए फिर दो दो करके लो चेक करो 2 ते 3 है भी तो सबसैट है 2 3 4 का देखो ना 2 3 दो एलिमेंट इतने गए बिल्कुल है ये भी सबसेट हो गया फिर अगे दो दो करके लियो पहले 2 3 फिर 2 4 फिर अगे 3 4 है ना पहला एक एक करके सबसेट लियो 2 एक एक एलिमेंट फिर दो दो एलिमेंट ये तो दो एलिमेंट वाला एक ही इसका खत्म हो गया हूँ ये तो दो दो करके कितना लीए पहला 2 3 ले लिया फिर अगे 2 4 ले लिया फिर 3 4 सबसेट है फिर रफ से चेक करना करिए उधर देखो 2 3 सबसेट है 2 3 4 का बिल्कुल है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ सबसेट ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ सबसेट मतलब ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ सबसेट ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਦੂਜਾ कोई सैट दूजे का सबसेट ता ही होएगा जिदा पहले समझ की आप कि अगर मैं देखा 2 3 सबसेट है 1 2 3 का तो 2 3 सबसेट ता ही होएगा अगर ਇਹਦਾ हर एक एलिमेंट इच होए हैगा दो तरह डेफिनेशन पढ़ो ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ सबसेट ਬਣਾਣੇ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਹੀ 8 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਹੀ ਟੋਟਲ 8 8 ਵਿੱਚੋਂ 2 पता लग गए 5 ਤੇ ਆਹੀ बाकी 6 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਿਓ सबसेट ही है ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ 2 3 ਇਹ सबसेट ਬਣ ਗਿਆ 3 4 ਜਾਂ 2 4 ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਫਿਰ 3 ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 2 ਨਾਲ ਐ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰ 4 2 4 2 ਤੇ 2 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰ 4 2 ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾਲ अगर 2 4 लिख लिया फिर 4 2 नहीं लिखना 2 4 ਤੇ 4 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ और 2 4 ਤੇ 4 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ मैं सैट की पहली वीडियो जो समझाया ही सैट चाहे 2 4 लिख लो चाहे उल्टा के लिख लो कोई फर्क नहीं पैना वो एक ही सैट बनाना है ऐ ना कि उसने एक 2 3 हो गए तो एक 3 2 नहीं नंबर ऑफ वक्रे वक्रे डिस्टिंक्ट सबसेट आप बनाने नंबर ऑफ सबसेट के डिस्टिंक्ट मतलब वक्रे वक्रे ऐ ना एक 2 3 लिख लो तो एक 3 2 और 2 3 ते 3 2 एक ही सबसेट है दो बार नहीं लिखना उदा 2 4 लिख लो चाहे 4 2 लिखा गया बस 3 4 लिख लो चाहे 4 3 दोनों में एक ही दो दो करके ले ले टोटल गिनो गिनो 1 2 3 4 5 6 ते 7 ते ठीक है दो दो करके हो गया हुन कितना लिखना 3 3 लेके ते 3 3 लेके 2 3 4 एक ही सेट बनना 3 4 2 करोगे तब नहीं बनना 4 2 ते यही बी है इनू इदां लिख लो चाहे इनू बी लिख लो अब काउंट करो कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 ते 8 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸੈਟ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਫਾਰਮੂਲਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬਸੈਟ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਓਯੋ ਸੈੱਟ
हर एक सैट का सबसैट होंगे ही होंगे। तो बाकी कहता लिखने पहला एक एक एलीमेंट करके लिख लो, फिर दो दो के कंबीनेशन करके लिख लो, फिर तीन तीन दे, फिर चार चार दे। ये है ही तीन एलीमेंट सी तो तीन का इक्को ही होना, होर कोई तीन का कंबीनेशन वखरा बनता है। 3 4 2 यही आ गया फिर, है ना। ये पहला एक एक का लिखा, पहला एक एक का लिखा तो फिर दो दो का, तो दो दो का इक्को ही बनया। यह की लिखा आपने नंबर ऑफ सबसैट। पर अपन टॉपिक की करन दे ही पावर सैट। मैं नैक्सट वीडियो से तुहानूं सम पावांगे दे, है ना। यही सम भी इदां दे होने, तुहानूं सैट दिता उन्होंने कहना सबसैट बनाओ। आपां की करना पावर सैट। पावर सैट की हुंदा है, पावर सैट किद्दां दी नोट करनी आ। मैं पावर सैट से आ गया इन्ना पी ए दी पावर कटनी है, ए सैट का पावर सैट बनाना है पी ए। अगर बी सैट का पावर सैट बनाना है पी बी। इन्ना पावर सैट की हुंदा है, जेदी सैट की पावर कटनी है, जिद्दां च ए दी कटनी है, ए दे जिन्ने सबसैट बने हैं बन गए, इन्हों की लिख दो सैट। पावर सैट की हुंदा है, डेफिनेशन हुंदी है पढ़ना बुक च। पावर सैट की हुंदा है पावर सैट की हुंदा है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। जो भी उन्हें क्या है पावर ऑफ सैट कड्डो, तुसीं की करना है, जेड़ी सैट की पावर कटनी है वो सबसैट बना लेने इदा जिदा मैं दसिया, तो उन्होंने की पा देना है सैट। मतलब उन्होंने की पाना थी ब्रैकेट, सैट ब्रैकेट च हुंदा ना। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट सेट। पावर सेट की हुंदा है सेट ऑफ ऑल सबसेट, है ना। मैं लिख देना इत्थे नहीं छोटा जिहा फिर ए कितना है 2 3 ते 4, है ना। पावर सेट की हुंदा है सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ए दो एग्जाम्पल समझाई हैं, बाकी नैक्सट वीडियो सम पावांगा मैं, तुसीं ट्राई करना। थैंक यू बेटा।